अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो तुख्म लंगा के बारे में है। कुछ लोग इसको तुख्म लंगा भी कहते हैं, कुछ लोग जो है तुख्म लंगा कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेसल सीड कहते हैं। ये बारीक-बारीक से ब्लैक कलर के दाने से होते हैं। इसको जब हम किसी शरबत में या किसी लिक्विड में हम जब डालते हैं तो ये फूल जाता है। फूलने के बाद जो है ये स्टिकी सा बन जाता है। इसका अपना कोई ज़ायका तो होता नहीं है, लेकिन बहुत से आइटम्स जो फ्लेवर्ड आइटम्स होती हैं खाने-पीने की, उसमें ये लाज़मी डलता है। जैसे आइसक्रीम है या और दूसरी आइटम्स हैं घर की, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इसको, या फ़ालूदा है, उसमें डलता है। जब आइसक्रीम में डालने का मकसद ये होता है कि आइसक्रीम जो है वो ज़रा फैल जाती है टेम्परेचर पे, तो इसके क्रिस्टल जो है वो बिखर जाते हैं, तो उसको यूनाइट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए जो है हम, या जो फ़ालूदा है उसमें भी हम इसको इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका अपना कोई ज़ायका नहीं होता, लेकिन ये फ्लेवर्ड जो आइटम है उसमें ये मोस्टली डलती है। तो ये तुख्म लंगा जो है बेसिकली होता क्या है? इसकी अफ़ादियत क्या है? इसकी न्यूट्रिशन कौन-कौन सी हैं इसके अंदर, और मेडिकली इसके कौन-कौन से बेनिफिट हैं, ये आज के टॉपिक में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तुख्म लंगा जो है बेसिकली इसमें जो है वो फ़ाइबर अवेलेबल होता है। फ़ाइबर इसमें 7 ग्राम अवेलेबल होता है। पैक्टिन नाम का एक फ़ाइबर है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा हेल्पफुल है। इसको अगर आप एक बड़ा चम्मच जो है वो आप तुख्म लंगा का आप लें, तो उसमें तकरीबन 7 ग्राम जो है वो आपको फ़ाइबर इसमें मिलेगा। वैसे डेली जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ़ाइबर की, वो 20 से 24 ग्राम है। जबकि सिर्फ़ जो है तुख्म लंगा अगर यूज़ करें आप, तो ये तकरीबन 25% आपको जो है वो आपकी फ़ाइबर की रिक्वायरमेंट जो है वो ये पूरी करके देगा। चूँकि कॉन्स्टिपेशन जो है एक बड़ा ही संगीन मसला है, बहुत से पेशेंट हैं। हर तीसरा चौथा जो शख्स है वो तकरीबन कॉन्स्टिपेशन के मसले से गुज़रता है। उसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। डाइट हमारी जो है वो प्रॉपर नहीं है, या हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, या एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, या ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा रहते हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत ही कॉमन है। तो ये तुख्म लंगा जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। इसके अलावा जो हड्डियों और पट्ठों में शिकायत रहती है, अक्सर उनमें दर्द रहती है, तो उनके लिए भी बड़ा ही ये मुफ़ीद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है। ये हमारे पट्ठों को और हड्डियों को जो है ये मज़बूत रखता है। इसके अलावा जो खून की कमी का शिकार रहते हैं पेशेंट, जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो कम है, या आयरन की डेफ़िशिएंसी है, चूँकि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है, तो ये क्या करता है, खून की कमी जो है वो नहीं होने देता। जैसे मैंने आपको बताया कि पैक्टिन नाम का एक जो है वो फ़ाइबर इसमें अवेलेबल होता है, ये गुड फ़ाइबर होता है। ये आंतों में जो हमारे मुफ़ीद बैक्टीरियाज़ जो होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो ज़रूरी हैं हमारे आंतों के लिए, जो नॉर्मल फ्लोरा जो अवेलेबल होता है, तो ये उनकी तादाद को मेंटेन रखता है। जब ये तादाद मेंटेन रहेगी तो ये नेचुरली आपको जो है प्रोबायोटिक का जो है वो एक रोल प्ले करेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। कॉन्स्टिपेशन इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि ये फ़ाइबर है, ये पानी को जो है वो रिटेन करेगा, और स्टूल को जो है वो सॉफ्ट रखेगा और उसको ड्राई नहीं होने देगा। बड़ी आँत जो है उसको खुश्क नहीं होने देगा, और वहाँ पे पानी की मिकदार मुनासिब रहेगी, और जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो भी अपनी मुनासिब मिकदार में रहेंगे, तो प्रॉपर एंजाइम जो है वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप कॉन्स्टिपेशन का और दूसरी जो आँत की बीमारियाँ हैं उससे आप महफूज़ रहेंगे। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, जिनमें चर्बी की मिकदार जो है वो एलडीएल और एचडीएल जो है वो कंट्रोल में नहीं है, या ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो इसके इस्तेमाल से ये देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है, या एथेरोस्क्लेरोसिस है, या हार्ट की दूसरी डिजीज़ेज़ जो हैं वो उसके चांसेस जो है बहुत कम है। अगर तुख्म लंगा अगर अपनी खुराक का आप हिस्सा बनाएँगे, तो आपको दिल के अमराज़ जो है वो कम से कम होंगे। ज़्यादा मसाइल आपको जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें भी ये बड़ा मुफीद है, क्योंकि इसकी ये ख़ासियत ये है, ये पैक्टिन नाम का जो फ़ाइबर इसमें अवेलेबल है, ये शक्कर की मकदार जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको ज़्यादा भी होने नहीं देता, कम भी होने नहीं देगा, इसको मेंटेन रखेगा। तो डायबिटिक के जो पेशेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है।
इसके अलावा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, क्योंकि फ्लोवेनाइड और इसके अलावा जो है पॉलीफिनोल जो है इसके अंदर जो है वो 2 कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, जो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में फिरते रहते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेंगे और आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर है या और ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है ये लड़ेगा और आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, अगर वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें फ़ाइबर अवेलेबल होता है, ये फ़ाइबर जो है, जो पेक्टिन नाम का फ़ाइबर है, ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये जो खुराक है खुराक की नाली में छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसको ट्रैवल करवाएगा और डिले करेगा और ज़्यादा देर तक जो है वो आपको जो है वो भूख का एहसास नहीं होगा। यानी कि भूख पैदा करने वाले जो एंज़ाइम हैं, वो जब कम रिलीज़ होंगे तो आपको भूख का एहसास कम होगा, पेट आपका भरा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप डाइटिंग पे रहेंगे कुदरती तौर पर और आपका वज़न जो है कम खाएँगे तो आपका वज़न भी जो है वो कम होगा। दोस्तों, आज हमने तुख्म लगा के बारे में डिटेल से स्टडी की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।